So there is another unit for measuring angles. There is another unit for measuring angles, that is called radian measure. First one is degree measure or sexagesimal system. The second one is radian measure, or you can say circular system also. दोनों ही नाम याद रखना है. This is the second system. Okay, this is the second unit for measuring of an angle, which is called radian measure और circular system. देखो ये टाइप्स का नाम में ही है सर्कुलर, मतलब सर्कल यूज करके कुछ करना है, एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो रेडियन मेजर का मीनिंग क्या है? वन सेकेंड, आई एम सेइंग दैट डेफिनेशंस विल नॉट कम इन द एग्जाम, बट यू शुड नो द मीनिंग. रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, इसका नोटेशन क्या होता है, कैसे डिनोट किया जाता है. ठीक है, डिग्री मेजर तो सबको पता है, तो रेडियन मेजर को भी कैसे डिनोट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डेफिनेशन हियर. ए रेडियन इज एन एंगल. A radian is an angle subtended at the center of a circle. Look at the diagram. This is the center of the circle. Okay. A radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc. By an arc. This is arc. Yes. By an arc whose length is equal to the radius of the circle. Whose length is equal to the radius of the circle. ये जो आर्क AB है, इसका लेंथ और सर्कल का जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए. Then we denote it as 1 रेडियन. एंड इसको ऐसे डिनोट किया जाता है. 1 रेडियन को 1 to the power C से डिनोट किया जाता है. अगर टू दी पावर 0 लिखेंगे तो वो हो जाएगा डिग्री मेजर, टू दी पावर C लिखेंगे तो वो हो जाता है रेडियन मेजर. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द रेडियन मेजर. द मीनिंग ऑफ रेडियन इज ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल. देखो ब्रेक यहाँ पे मैं डायग्राम में लिख के दिया 1 to the power C, मतलब यही है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle. We denote 1 radian by 1 to the power C. In the diagram also I have written 1 to the power C. तो ठीक है. So this is the definition. इसका alternate definition भी दिया, मतलब मीनिंग, इसका दूसरा मीनिंग भी मैं दे दिया. That is angle subtended at the center. Angle subtended at the center by an arc. By an arc of length 1 unit. पकड़ लो कि ये आर्क का लेंथ 1 यूनिट में ले लिया. By an arc of length 1 unit in a unit circle. यूनिट सर्कल है तो मतलब रेडियस 1 होगा. यूनिट सर्कल का रेडियस हमेशा 1 होता है. यस, आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल is said to have a measure of 1 radian. Is said to have a measure of 1 radian. सेकेंड डेफिनेशन पढ़ने से थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाना चाहिए. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट. बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट. ये आर्क का लेंथ में 1 यूनिट ले लिया इन ए यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल बोला, इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो 1. आर्क का लेंथ भी 1. रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो 1. सो इक्वल हुआ ना, वही तो डेफिनेशन में था. आर्क whose length is equal to the radius of the circle. So हो गया. Then it is said to have measure of 1 degree. अगर रेडियस और आर्क का लेंथ सेम हुआ तो, इक्वल हुआ तो, then only we can say that it is a measure of 1 radian and it is denoted by 1 to the power C. तो एक बात है कि जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में डिस्कस किया था, तो यहां पे क्या यूज नहीं हो सकता है इन रेडियन मेजर? कैन वी यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल? व्हाई नॉट? रेडियन मेजर मीन्स इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ओनली. यस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट फॉर मेजरिंग ऑफ एन एंगल. तो मेजरिंग ऑफ एन एंगल में एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वेदर इट इज डिग्री मेजर और रेडियन मेजर. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अनदर डायग्राम. फर्स्ट डायग्राम में डायरेक्शन दिया गया है
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए जो एंगल है इट इज पॉजिटिव एंगल 1 to the power c, whereas in the second diagram you can see here I have written minus 1 to the power c. Why? Look at the direction here, it is in clockwise direction. ठीक है, तो रेडियन मेजर में एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लाइक डिग्री मेजर ओनली. ओके, इफ इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव एंगल, if it is in anti-clockwise direction it is always positive angle. So these are the two units for measuring of an angle. The first one is degree measure or sexagesimal system, whereas the second one is radian measure or circular system. Okay, now I am going to give you the relation between radian measure and degree measure, the relation between radian and degree measure. Okay, so there are few important points which you have to use for numerical. Okay, which we have to use for the numerical. So important points to be remembered. Relation between degree and radian measure. अभी तो हमने डिग्री और रेडियन मेजर के बारे में एक्सप्लेन किया. अभी रिलेशन क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में ये रिलेशन यूज होता है. ठीक है, ये रिलेशन चाहिए. नॉट ओनली इन मैथ्स, इन फिजिक्स ऑल्सो समटाइम्स यू हैव टू यूज this relation, that is the relation between degree and radian measure. We know that a complete circle subtends at its center an angle whose measure is 360 degree. What does it mean? A complete circle subtends at its center an angle whose measure is 360 degree. This one is a Cartesian plane. A complete circle is equal to 360 degree. Na? One complete revolution is equal to 360 degree, and one complete revolution means one circle. So one circle is equal to 360 degree. वही लिखा गया है. ठीक है. As well as it can be written as 2 pi radian also. This is degree measure. One complete revolution is equal to 360 degree. It is a degree measure. It can be written as in terms of radian measure also. That is 2 pi radian. 2 pi radians. The value of pi is, अभी तक सबको पता है पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 ऐसा होता है. लेकिन पाई का और एक वैल्यू है जो डिग्री मेजर में आता है. The value of pi is 180 degree. Okay, the value of pi in degree measure is 180 degree. The value of pi in degree measure is 180 degree. ये बात हमेशा याद रखना है. तो 2 into 180 that is 360 degree only ना. तो मतलब ये दोनों एंगल सेम ही हुआ. This is in terms of degree measure, whereas 2 pi radian it is in radian measure. ठीक है, once again I am repeating, a complete circle means one complete revolution which is equal to always 360 degree. It can be written as 2 pi radian also. It is in radian measure. और ये है डिग्री मेजर. रेडियन मेजर में पाई का वैल्यू डिग्री से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो you can put pi is equal to 180 degree. Okay, this is another value of pi. Till now we know about pi equal to 22/7 और 3.14, लेकिन और एक नया वैल्यू मिला पाई का, that is in terms of degree measure. पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री. So from this statement clearly we can say that 2 pi radian, मैं यहाँ पे 2 pi to the power c लिखा. c और रेडियन तो सेम बात ही है ना, बिकॉज c से ही तो डिनोट किया जाता है रेडियन मेजर को. So from this statement we can clearly say that 2 pi radian equal to 360 degree, because these two angles are same angle only na. 360 degree it is in degree measure, whereas the 2 pi radian it is in radian measure. Yes. So from this statement we can clearly say that 2 pi radian, which means 2 pi to the power c, this is equal to 360 degree, or pi radian is equal to 180 degree. कैसे हुआ? ये 2 को नीचे लेके आओ, 360/2 that is 180 degree. So this is another value. Okay, ये बात याद रखना है. पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री भी होता है in terms of degree measure
apart from 22/7 and 3.14, I should not say and 22/7 or 3.14, there is another value of pi which is 180 degree. ठीक है, वो कैसे हुआ ये भी एक्सप्लेन कर दिया. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री एंड दैट 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर कैन बी रिटन एज 2 पाई. सो दैट मीन्स 2 पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 pi radian is always equal to 360 degree, which means pi radian equal to 180 degree. Okay, this is one important relation. This is the relation between radian and degree measure. Okay. Now some important conversion formula जो कि न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होता है. न्यूमेरिकल के ही लिए मैं ये सब दिया है conversion formula. ठीक है. The first one is, if we want to convert degree measure into radian, सपोज कोई एक एंगल दिया गया है, वो एंगल डिग्री मेजर में दिया गया है. सपोज एंगल इज गिवन 25 डिग्री. कन्वर्ट दिस एंगल इन रेडियन मेजर. तो फिर कैसे या फिर क्या फॉर्मूला यूज करके कन्वर्ट करना है, वही कन्वर्शन फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ओके, सो इफ वी वांट टू कन्वर्ट डिग्री मेजर, दैट इज फॉर एग्जांपल 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या यूज करना है. देन वी यूज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. हालांकि यही फॉर्मूला को ही यूज किया गया है. ठीक है, मतलब 180 डिग्री को मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और पाई रेडियन को राइट हैंड साइड में लिखा. ठीक है, पाई रेडियन को राइट हैंड साइड में लिखा. सो वी यूज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन. एक्चुअली डायरेक्ट 1 डिग्री से ही हम लोग रिलेशन को शुरू कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखने से किसी को समझ में अगर नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं फर्स्ट स्टेप में 180 degree equal to pi radian लिखा. Because we know from the relation between degree and radian measure, we can say that pi radian equal to 180 degree. So if you want to convert any degree measure into radian, always we have to use this relation. 180 degree is equal to pi radian or 1 degree is equal to pi by 180 radian. Okay, so this is the conversion formula for converting degree to radian measure. But if we want to convert radian to degree measure, सिर्फ डिग्री टू रेडियन मेजर में नहीं, क्वेश्चन में अगर रेडियन टू डिग्री मेजर दे दिया तो क्या रिलेशन यूज होगा. देयर इज नो चेंज इन द रिलेशन एक्चुअली. हाँ, ऑलमोस्ट सेम. देन वी यूज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. देखो, डिग्री टू रेडियन मेजर में 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखा गया है. रेडियन टू डिग्री मेजर में pi radian equal to 180 degree. Therefore, 1 radian is equal to 180 degree by pi you have to write. But there is one important point. In this case means when we convert radian to degree measure, when we convert any angle from radian to degree measure, then we have to put the value of pi as 22/7. When we convert any angle from radian to degree measure, then always we have to put pi is equal to 22/7. मतलब यहाँ पे जो पाई है, यहाँ पे जो पाई लिखा गया है, ये पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है. डोंट यूज pi equal to 180 degree here, otherwise it will be meaningless ना. 180 तो एलिमिनेट, कैंसिल ही हो जाएगा. इट विल बी मीनिंगलेस. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है. इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम डिग्री रेडियन टू डिग्री मेजर, पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर 22/7. डोंट पुट 180 डिग्री, अदरवाइज इट विल बी कैंसिल. ठीक है, whereas in case of degree to radian measure, no need to put anything. पाई का वैल्यू कुछ भी पुट मत करो, क्योंकि this pi only indicates that it is in radian measure. This pi only indicates that the angle is in radian measure. यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, पाई में ही रखना है. आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली. ये बात याद रखना है. जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, आंसर ऑलवेज विल बी इन टर्म्स ऑफ पाई. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ डिग्री टू रेडियन मेजर, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई. कुछ भी पुट नहीं करना है, जस्ट यू राइट पाई ओनली. Whereas in case of radian to degree measure, you have to put
पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, क्यों 22/7? वाई नॉट 180 डिग्री? वो भी रीजन में एक्सप्लेन किया, क्योंकि 180 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 22/7 पुट करना है। और डिग्री टू रेडियन मेजर में क्यों पुट नहीं करना है पाई का वैल्यू? बिकॉज डिग्री से जब रेडियन में जाते हैं वो नोटेशन को पाई से भी डिनोट किया जाता है। पाई जैसे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई खुद एक रेडियन मेजर है, तो क्यों पाई को कन्वर्ट करना है? पाई खुद एक रेडियन मेजर है ना, तो हम लोग डिग्री से रेडियन में ही तो ले रहे हैं, तो देन व्हाई वी नीड टू पुट पाई इक्वल टू लाइक 180 डिग्री और 22/7 in the first case. So don't put the value of pi in the first case. Just write pi only. Answer will be always in terms of pi. So this is all about the relations between degree and radian measure and the two important conversion formula. बहुत important है, याद रखना पड़ेगा. Okay.